नमस्कार, जय सियाराम, हर हर महादेव। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केन पीडिता व्यसने केन संप्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। दोस्तों, हम लोग कभी किसी के कुल की प्रशंसा सुन करके, उसकी महिमा सुन करके, उस कुल में उत्पन्न लोगों की खुशी को देख करके, उनका विकास देख करके, उनकी संपन्नता देख करके हम लोग के मन में कभी कभी ग्लानि होती है कि काश इसी कुल में हम लोग पैदा होते तो क्या पूछना रहता, कोई दोष नहीं रहता हमारे मन भीतर। क्योंकि जिस कुल में हम कभी कभी ऐसा मन में आता है ख्याल कि जिस कुल में हम पैदा हो गए हैं उसमें यार तो ना प्रगति होती है, और जब देखो तब लोग उसमें कमियां ही निकालते रहते हैं कि तुम्हारे कुल में तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है जो अच्छा कारनामा कर सके। तो इन सब बातों को सोच सोच करके कभी कभी मन में दुख होता है, ग्लानि होती है, पीड़ा होता है। परंतु आप लोगों को बता दें कि कस्य दोषः कुले नास्ति, कुल में कैसा भी उत्तम कुल क्यों ना हो, कोई भी जात मत मजहब क्यों ना हो, ऐसा कोई कुल नहीं है जिसमें दोष ना हो। इसलिए भगवान ने जिस भी कुल में उत्पन्न किया है, पूरी प्रसन्नता के साथ उसी कुल में जीवन निर्वाह करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो भी हमको प्राप्त है उसी को हमें अच्छा बनाना है, उसी में हमको ढलना है, उसी कुल में हमको मेहनत करके और उच्च स्तर पर जाना है। इसलिए इस प्रकार का मन कभी भी अपना नहीं बनाना चाहिए कि भाई मन में ग्लानि नहीं करना चाहिए कि नीच कुल में उत्पन्न हम तो आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि हर कुल में दोष है। तो कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केन पीडिता। दोस्तों, संसार में कौन जन्मा है, कौन पैदा हुआ है जिसे व्याधियों ने, रोगों ने ग्रसित ना किया हो, रोग से पीड़ित ना हुआ हो। आत्मा पराद वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम रोग शोक परिताप बंधनम व्यसनानि च। दोस्तों, ये रोग व्याधि आते कहाँ से हैं? आत्मा पराद वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम, अपने शुभाशुभ कर्म रूपी वृक्ष से ही प्रत्येक व्यक्ति रोग शोक परिताप बंधन व्यसन आदि द्वंद्वात्मक जो विकार हैं, विकार रूपी फलों को प्राप्त करता है। इसलिए रोगों का प्रमुख कारण है हमारे शुभाशुभ कर्म। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे तो सदैव अच्छे ही फल की प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों, धर्म का समर्थन कीजिए, धर्म का सपोर्ट कीजिए, लोगों में अच्छी बातों को प्रसारित कीजिए, गलत व्यक्तियों का सदैव विरोध कीजिए और भगवान का पूजन पाठ कीजिए, भगवान का मनन चिंतन ध्यान कीजिए। जीव का यही परम लक्ष्य है। अच्छे कर्मों में सदैव निरत रहिए। रोग शोक परिताप बंधन व्यसन ये सब कभी आपको सताएंगे ही नहीं, छू नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से जुड़ा रहता है और अपने शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करता है, कभी भी प्रकृति के विकारों से ग्रसित नहीं होता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्मों में निरत रहिए। तो व्याधिना केन पीडिता और व्यसने केन संप्राप्तम, कौन है ऐसा संसार में जो दुर्व्यसनों में निर्लिप्त ना हुआ हो। और कस्य सौख्यम निरंतरम, कौन है? देखिए, हम लोग कभी किसी की प्रसन्नता देख करके, कभी की खुशियाँ देख करके भी हमसे रहा नहीं जाता है कि भाई हमेशा सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। आखिर कारण क्या है? परंतु आप जानते हैं कि चक्रवत परिवर्तनते दुखानि चा सुखानि चा। ये सुख और दुख साइकिल के पहिए में लगी तीलियों के समान हैं। जैसे तीलियाँ ऊपर नीचे घूमती रहती हैं, ऐसे ही कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। सुख भी
हमेशा कायम रहेगा, हमेशा बना रहेगा, हमेशा आप खुशी ही रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुख दुख तो लगा ही रहता है, इसलिए सदैव प्रसन्नचित्त होने का स्वभाव बनाइए। क्योंकि सुख और दुख में तो संसार में जितने भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, ना सुख टिकने वाला है और ना ही दुख टिकने वाला है। इसलिए जीवन जीने की एक कला होती है, उसी के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। तो चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च, दुख सुख चक्रवर्त तीलियों की भांति ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केन पीडिता व्यसने केन संप्राप्तम और कस्य सौख्यम निरंतरम। सदैव प्रसन्नचित्त रहिए। प्रसन्नचित्त की मतलब ये नहीं हो गया कि आप सदैव बत्ती सी अपना दिखाते रहिए, ही करते रहिए। मन प्रसन्न तो सारा शरीर प्रसन्न। इसलिए मन को सदैव प्रसन्नचित्त रहिए। और बात हंसने की है तो आपको समाज देख करके ही वहाँ पर कहाँ हमको हंसना है और कहाँ हमको गंभीरता दिखाना है, वो तो समाज के ऊपर और वहाँ की परिस्थिति के ऊपर, वहाँ के हालात के ऊपर आश्रित है। तो नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक दे करके जाइएगा, और फिर कुछ आप लोगों के लिए नया लाने का हमारा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।